भगवान कन्हैया उसी ग्वालिनी को दोष लगाते हुए बोले हैं, सुन ले मैया, और समझा करके बोले कि गप के गुलरसी गुजरिया और मैया झूठो ही दोष लगाए। अरे ओ मैया, ये ग्वालिनी कितना झूठ दोष लगा रही है मोको। अरे गप के गुलरसी गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। गप के गुलरसी गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। कहा सुन ले भैया, अरे तोको तो मालूम मैं सुबह से घर पे ही हूँ। सुबह से बैठे घर माई हमको दोष लगाते। अरे सुबह से बैठे घर माई हमको दोष लगाती। सुन ले मैया देना उलाना, बन रही कितनी चतुर गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। और कहा सुन ले मैया, जब कभी मैं घूमने जाऊं ना तो सुन ले, अरे जब मैं जाऊं गली घूमने हमको टेरा बुलाते। अरे जब मैं जाऊं गली घूमने हमको टेरा बुलाती। हमको टेर के सुन मेरी जननी, सुन मेरी मैया घर को काम कराती। बन रही कितनी चतुर गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। गप के गुलरसी गुजरिया मैया झूठो ही दोष लगाए। आज भगवान योगीराज कृष्ण कहते हैं, अरियो मैया, ये ग्वालिनी जो है ना बड़ा झूठ बोलती है। अरे मैं तो सुबह से घर पे हूँ। मैया कहने लगी, बात तो सही है, मेरा कन्हैया तो कहीं गया भी नहीं। ग्वालिनी ने बहुत प्रयत्न किया है समझाने का, लेकिन भगवान कन्हैया ने एक भी बात नहीं चलने दी। वो ग्वालिनी वहां से जब वापस आती है, अब इधर सुबह हुई, पुनः ग्वाल वाल फिर एकत्रित हुए।
जब ग्वाल वाल एकत्रित हुए हैं तो मनसुखा कहने लगा, कहो श्याम कल क्या हुआ? भगवान बोले चुप ही रहो तो ज्यादा ठीक है। अरे सब छोड़ छाड़ के चले आए, हमें भला हो उस ग्वालनी के पुत्र का जो समय पे मिल गया। और जैसे ये कहा है, बोले आज क्या करोगे? और ये पुष्पों का हार डाल करके जो सम्मानित किया है, महक जी की तरफ से कामना करते हैं प्रभु हमेशा धन वैभव भंडार भरे रखें, दीर्घायु प्रदान करते रहें और हमेशा धर्म के कार्य में इनके करों को आगे बढ़ाए रखें। बोले आनंद कंद भगवान की। बोले आज क्या करोगे? बोले आज कहाँ चलना है? बोले आज कहीं नहीं जाएंगे। ग्वाल वालों ने जवाब दिया, लाला क्यों ना अपने ही घर में माखन चुरा लो। भगवान कन्हैया बोले सही कह रहे हो, मैया को मालूम पड़ा ना तो कल तो बच गए, लेकिन आज बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दामा कहने लगा, अरे श्याम तुम्हें नहीं मालूम, जब अपने घर में पकड़े जाओगे तो अपनी ही मैया है, कम मारेगी, और जब पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा। बोले ठीक है। आज भगवान कन्हैया अपने ही घर में माखन चुराने के लिए चले। मैया यशोदा गृह कार्य में लगी है। लाला ने देखा है कि मटकी ऊपर टंगी हुई है, शीके पर एक छड़ी मिल गई, एक छड़ी उठाई और उस छड़ी को लेकर के जैसे ही उस गागर में मारी है, वो गागर फूट जाती है, माखन फैल जाता है। भगवान योगी राज कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में माखन खाने लगे। मैया यशोदा घर के अंदर आती और मैया ने आज जैसे ही गागर को फूटा हुआ देखा, समझा करके एक बात कही है, लाला आज मैं जान गई कि ये ग्वालनियां उलाना लेकर के आती है, वो झूठा उलाना नहीं लेके आती। अरे जब तू अपने ही घर में माखन चुरा सकता है तो दूसरों के घर में कैसे नहीं जाता होगा। आज भगवान योगी राज कृष्ण मैया से भी बातें बनाते हुए बोले, अरियो मैया ये गागर मैंने थोड़ी ना फोड़ी, फिर अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना, बोले हाँ, उसने इस गागर को फोड़ा है। मैया ने जवाब दिया, लाला अगर कजरी बिल्ली ने गागर फोड़ दी ठीक है, पर ये माखन तेरे मुंह पर क्या कर रहा है? वो छोटे से कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, अरियो मैया तो कुनाए पर तो जब गागर उस बिल्ली ने तोड़ दी ना, माखन फैल गयो, तो मैया वह माखन में चीटियां है गई, चीटियां, और मैं उन चीटियों को निकाल रहे हो तो एक चीटी ने मेरे गाल में काट लियो। मैया मैं वह चीटी को हटावे के चक्कर में उंगली को गाल पे लगायो तो माखन मेरे मुंह पे लिपट गयो। मैया बोली, लाला कितनी भी बातें बना ले, पर आज तो को छोड़ूंगी नहीं। उसी समय मैया ने दामा से कहा, दामा मेरा कन्हैया कभी माखन नहीं चुराता था किसी के घर में, लेकिन तेरे साथ में रह करके ये माखन चोर हो गया है। दामा कहने लगा, अरियो मैया काहे को मोकू दोष लगा रही है, सही बात तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमको माखन चोर और बना दिया। आज उसी समय मैया ने कहा है, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैया ने भगवान कन्हैया को पकड़ा और ऊखल से बांधने के लिए चली, क्योंकि जब माताएं गुस्से में होती हैं, अच्छा माताओं का गुस्सा और भाइयों के गुस्से में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि माँ तो माँ है। पिताजी अगर गुस्से में हो तो जाते ही जाते दो चार लगा देते हैं, लेकिन माँ गुस्से में हो तो अपने पुत्र को पीटने से पहले 10 बार उसे चेतावनी देगी। कभी छड़ी ढूंढेगी, कभी उसे पकड़ने का प्रयत्न करेगी। ऐसा नहीं है कि उसे पकड़ नहीं सकती है, और ऐसा नहीं कि इन्हें मालूम नहीं है कि छड़ी रखी कहाँ है, क्योंकि
ये पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाली छोटी छोटी वस्तुओं को जहां रख देती है ना, अगर नींद में भी इनसे पूछ लिया जाए फलानी वस्तु कहाँ रखी तो ये बता देंगी। तो क्या इन्हें ये नहीं पता कि छड़ी कहाँ रखी है? उठा नहीं सकते। उठाएंगी तो लेकिन अब फिर भी टालती रहेंगी कहीं, क्योंकि माँ तो माँ है। मैया ने कहा लाला आज मैं तो कुछ छोड़ूंगी नहीं, आज बांधूंगी जरूर। आज मैया भगवान कन्हैया को पकड़ती और ऊखल से बांधने के लिए चली, और जिस रस्सी में बांधने के लिए चली है वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यहां तक मैया यशोदा ने घर में जितनी रस्सियां थी सब एकत्रित कर ली, लेकिन भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आए। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान के बीच की दूरी कोई ज्यादा दूरी नहीं है, केवल 2 अंगुल की है। और वो 2 अंगुल की दूरी जो है ना वो है अहंकार। जीव इतना अहंकार में रहता है, और अहंकार में भगवान को बांधना क्या संभव है? कभी हो ही नहीं सकता। मैया बांधने का प्रयत्न करती, भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अंत में मैया थक करके बैठ गई। मैया ने कहा अरे ओ लाला तूने तो मुझे तंग कर दिया, अरे अब तो बंधने में आ जा। और जैसे ही करोड़ भरी आवाज मैया की सुनी है, भगवान योगीराज कृष्ण एक ही रस्सी में बंधने में आ जाते हैं। मैया ने ऊखल में बांधा है और गृह कार्य में लग जाती है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि दरवाजे पे 2 वृक्ष खड़े हैं यमला अर्जुन के, इनका भी उद्धार करना है। तो भगवान कन्हैया ने ऊखल को लुढ़काया और दोनों वृक्षों के बीच फंसाया, एक झटका दिया, दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। और उन दोनों वृक्षों से एक एक पुरुष प्रकट हुए हैं जो भगवान को देख के बहुत हंसे। महाराज परीक्षित ने पूछा है श्री सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव ये दोनों जो भगवान को देख के हंसे, ये दोनों कौन थे और हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए उन्होंने जब भगवान को ऊखल में बंधा हुआ देखा, भगवान को पहचानते ही इसलिए हंसे कि बाहरे पार ब्रह्म परमेश्वर। सारा संसार तुम्हारे बंधन में है, सारे संसार को तुम बांधे हुए हो, लेकिन मैया ने आज तुम्ही को बांध दिया। सारे संसार को तो तुम बांधे हो, लेकिन मैया ने आज तुम्हें ही बांध दिया। तो भगवान कन्हैया ऊखल में बंधे हैं ये देख करके बहुत हंसे। बोले दोनों